क्या आपने कभी सोचा है जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो उस घोर सन्नाटे में जीवात्मा को सबसे पहले क्या दिखाई देता है? गरुड़ पुराण कहता है कि पापी को यमदूत दिखते हैं, लेकिन एक कृष्ण भक्त को लेने कौन आता है? मृत्यु के बाद अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली वो यात्रा जिसके बारे में विज्ञान भी मौन है। आज हम उसी महायात्रा का रहस्य खोलेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जीवात्मा की गोलोक धाम की दिव्य महायात्रा, एक अलौकिक अनुभव। प्रस्तावना: नश्वर देह और अनंत प्रतीक्षा। संसार एक स्वप्न के समान है और ये जीवन एक क्षणभंगुर जल के बुलबुले जैसा। जब एक कृष्ण भक्त जिसने अपना संपूर्ण जीवन हरि नाम के संकीर्तन और ठाकुर जी की सेवा में समर्पित किया हो, अपने अंतिम क्षणों में पहुंचता है तो वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, अपितु उस परम मिलन का आरंभ है जिसकी प्रतीक्षा उसकी आत्मा युगों युगों से कर रही थी। जब श्वास मंद पड़ने लगती है और भौतिक जगत के कोलाहल शांत होने लगते हैं, तब भक्त के कंठ से अंतिम बार वही महामंत्र गूंजता है, तारांकन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम अध्याय: देह त्याग और विष्णु दूतों का आगमन। जैसे ही जीवात्मा इस पंच तत्व मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बने शरीर का त्याग करती है, वहां यमराज के भयावह दूत नहीं आते। जिसने जीवन भर तुलसी दल और गंगा जल से गोविंद को मनाया हो, उसे लेने के लिए साक्षात वैकुंठ से विष्णुदूत आते हैं। उन विष्णु दूतों का स्वरूप अत्यंत मनोहर होता है। वे श्याम वर्ण के चतुर्भुज रूपधारी, पीतांबर पहने हुए और वनमाला धारण किए हुए होते हैं। उनके अंगों से करोड़ों सूर्य के समान तेज निकलता है, जो उस जीवात्मा के मार्ग को आलोकित कर देता है। वे अत्यंत आदर और प्रेम से जीवात्मा को कहते हैं, तारांकन हे पुण्यात्मा, भयभीत न हो, प्रभु श्री राधारमण ने आपको स्मरण किया है, अब घर लौटने का समय आ गया है। यह सुनकर जीवात्मा हर्ष से भर जाती है। वो अपने स्थूल शरीर, भौतिक देह को वहीं छोड़ देती है और एक दिव्य तेजोमय शरीर धारण कर विष्णुदूतों द्वारा लाए गए दिव्य विमान में आरूढ़ होती है। यह विमान मन की गति से चलने वाला और मणियों से जड़ा होता है। द्वितीय अध्याय: भौतिक ब्रह्मांड का उल्लंघन। विमान आकाश मार्ग से ऊपर उठता है। नीचे ये नश्वर पृथ्वी लोक, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है, एक छोटे से कण के समान दिखाई देने लगती है। एक भुवरलोक और स्वरलोक। सर्वप्रथम जीवात्मा भुवरलोक और फिर इंद्र के स्वरलोक को पार करती है, जहां अप्सराएं और देवता निवास करते हैं, जहां अमृत का पान होता है। किंतु वो भक्त जीवात्मा उन भोग विलासों की ओर दृष्टि भी नहीं डालती। उसे पता है कि यह स्वर्ग भी नश्वर है और उसका गंतव्य इससे कहीं ऊपर है। 2. महरलोक से ब्रह्मलोक। इसके पश्चात विमान महरलोक, जनलोक और तपलोक को पार करते हुए इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। यहाँ सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी निवास करते हैं। भक्त जीवात्मा यहाँ भी नहीं रुकती, क्योंकि उसकी प्यास केवल गोविंद के दर्शन से ही बुझ सकती है। तृतीय अध्याय: ब्रह्मांड के आवरण भेदन। अब यात्रा का सबसे कठिन और रहस्यमयी चरण आता है। इस भौतिक ब्रह्मांड के चारों ओर 7 आवरण पर्टीन है। प्रत्येक आवरण पिछले से 10 गुना अधिक मोटा और विशाल है। पृथ्वी, जल और अग्नि का आवरण। जीवात्मा विमान में बैठकर इन तत्वों के आवरणों को पार करती है। यहाँ भौतिक आसक्ति के अंतिम कण भी भस्म हो जाते हैं। वायु और आकाश का आवरण। यहाँ जीवात्मा अहंकार और मन के सूक्ष्म बंधनों से मुक्त होने लगती है। अहंकार और महतत्व। अंत में वो अहंकार और महतत्व के आवरण को भेद कर इस जड़ जगत मटीरियल वर्ल्ड से पूर्णतः बाहर निकल जाती है। चतुर्थ अध्याय: विरजा नदी और कारणोदक सागर। ब्रह्मांड से बाहर निकलते ही जीवात्मा के समक्ष विरजा नदी प्रवाहित होती है। यह नदी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच की सीमा रेखा है। इस नदी का जल पसीने की भांति है, जो भगवान के विराट रूप के पसीने से निर्मित हुआ है। जीवात्मा इस विरजा नदी में स्नान करती है। जैसे ही वो डुबकी लगाती है, उसका लिंग शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर पूर्णतः नष्ट हो जाता है। अब वो न स्त्री है, न पुरुष, न ब्राह्मण, न शूद्र। अब वो केवल एक शुद्ध चिंकण, चेतना का कण है। यहीं पर उसे उसका वास्तविक सिद्ध स्वरूप प्राप्त होता है। एक दिव्य शरीर जो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता और जो सच्चिदानंद, सतचित आनंद से बना है। पंचम अध्याय: ब्रह्म ज्योति का प्रकाश। विरजा नदी पार करते ही जीवात्मा को एक असीम, अनिर्वचनीय प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रकाश इतना तीव्र है कि करोड़ों सूर्यों का तेज भी इसके आगे फीका पड़ जाए। इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। अनेक ज्ञानी और योगी इसी प्रकाश में लीन होकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं। किंतु कृष्ण भक्त जानता है कि यह प्रकाश तो केवल भगवान के शरीर की कांति आभा है। उसे प्रकाश नहीं, प्रकाश का स्रोत चाहिए। इसलिए वो भक्त उस ब्रह्म ज्योति को पार कर आगे बढ़ता है। षष्ठ अध्याय: वैकुंठ धाम के ऐश्वर्य। ब्रह्म ज्योति के पार परव्योम,
आध्यात्मिक आकाश है जहां अनगिनत वैकुंठ ग्रह तैर रहे हैं। यहाँ भगवान नारायण अपने विभिन्न रूपों नृसिंह, वराह, वामन, राम आदि में निवास करते हैं। यहाँ का दृश्य अद्भुत है। यहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो मनचाहा फल देते हैं। यहाँ की भूमि चिंतामणि रत्नों से बनी है। यहाँ काल समय का कोई प्रभाव नहीं है, न भूत न भविष्य, केवल अनंत वर्तमान। विष्णुदूत जीवात्मा को लेकर इन वैकुंठ लोकों के मध्य से गुजरते हैं। अयोध्या धाम, द्वारका धाम और मथुरा धाम को नमन करते हुए वे और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। सप्तम अध्याय, गोलोक वृंदावन का दर्शन। अंत में समस्त आध्यात्मिक लोकों के शिखर पर स्थित कमल के फूल के समान आकार वाला सर्वोच्च धाम दिखाई देता है, श्री गोलोक वृंदावन। जैसे ही जीवात्मा गोलोक की सीमा में प्रवेश करती है, उसे यमुना जी के प्रवाहित होने की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। हवा में दिव्य पारिजात पुष्पों की सुगंध है। यहाँ का वातावरण ऐश्वर्यमयी नहीं अपितु माधुर्यमयी है। यहाँ भगवान ईश्वर बनकर नहीं अपितु सखा, पुत्र या प्रियतम बनकर रहते हैं। यहाँ सब कुछ चेतन है, जल अमृत के समान है। प्रत्येक शब्द एक गीत है, प्रत्येक पग एक नृत्य है। यहाँ की गायें सुरभि गायें हैं जो दुग्ध के सागर भर सकती हैं। अष्टम अध्याय, राधा कृष्ण से मिलन। अब वह परम क्षण आता है। जीवात्मा अपने नित्य सखा या सखी रूप में, मंजरी भाव या सखा भाव में निधिवन के कुंजों की ओर बढ़ती है। सामने कल्प वृक्ष के नीचे रत्न जड़ित सिंहासन पर त्रिभंग ललित वंशीवादन करते हुए श्री श्याम सुंदर और उनके वाम अंग में आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधारानी विराजमान है। भगवान कृष्ण अपनी मुरली अधरों से हटाते हैं और उस जीवात्मा की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, मानो कह रहे हों, तुमने आने में बहुत देर कर दी, मैं युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जीवात्मा प्रेम के अश्रुओं से भीग जाती है। वह दौड़कर प्रभु के चरण कमलों में गिर पड़ती है। राधा रानी वात्सल्य और करुणा से उसे उठाती हैं और अपनी सेवा में स्वीकार कर लेती हैं। उस क्षण जीवात्मा को अनुभव होता है कि संसार के सारे सुख, सारे पद, सारी प्रतिष्ठा इस एक पल के धूल के कण के बराबर भी नहीं है। अब कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई वियोग नहीं। अब केवल अनंत प्रेम, अनंत सेवा और अनंत आनंद है। यही जीवात्मा की अंतिम गति है, यही गोलोक प्राप्ति है। उपसंहार, हे साधक, यह यात्रा कोई कल्पना नहीं अपितु वेदों और पुराणों का सार है। जो मनुष्य मृत्यु से पूर्व इस यात्रा का चिंतन करता है और राधा कृष्ण के नाम का आश्रय लेता है, उसके लिए गोलोक का द्वार सदैव खुला रहता है। जय जय श्री राधे।